चलो वेलकम टू केडियो कॉमर्स क्लासेस। आज नई एडजस्टमेंट देखिए बच्चों, फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल की जो एडजस्टमेंट होती है, जिसमें हमेशा बहुत बार देवा रहता है कि फ्री सैंपल दिया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड किया, तो ये फ्री सैंपल जो होता है इसके एडजस्टमेंट का इफेक्ट कौन से इसमें होता है और क्यों फ्री सैंपल दिया जाता, किस लिए दिया जाता और किस लिए दिया जाता, इसलिए उसका इफेक्ट कहाँ होता है, क्या पर्पज होता है, ये आज के एडजस्टमेंट में हम देखेंगे। तो बच्चों आज फर्स्ट से लेके तो 10 एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसमें फ्री सैंपल की एडजस्टमेंट कौन से एग्जाम्पल में आई और कहाँ पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो फ्री सैंपल का मतलब समझ लो, पहले तो होता है फ्री सैंपल घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसका मतलब है वो फ्री में नहीं देते। लेकिन पहले ऐसा होता था बच्चों, जिसमें सर्वे होते थे। सर्वे होते थे बोले तो क्या होता था, एक टीम रहती थी, जैसा एक पूना लेवल, अकोला लेवल, बुल्ढाना लेवल पे एक टीम को अपॉइंट किया जाता था। कंपनी के साहब आते थे, छोटे छोटे शैशेट बता देते हैं ना, छोटी छोटी शैशेट देते थे और वो डोर टू डोर जाते थे, बोलते आप कौन सा पाउडर यूज करते हो, तो आप ये पाउडर यूज करके देखो, अच्छा है वैसा है। और ये क्या करते थे, हर जगह पे देते थे। तो क्या होता था, वो यूज करता था, फ्री में मिलता था, फुकट में मिलता था, यूज कर लेता था। यूज करने के बाद में क्या करता था, अगर उसको अच्छा लगा तो बाजू के शॉप पे जाके क्या करता था, डिमांड। निरमा, निरमा का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बच्चों, आपको बता दूं। निरमा कंपनी एक बार बहुत अच्छे से चलने लग गई थी, लेकिन सडनली बीच में बंद हो गई, क्योंकि उसकी जो कैश पॉलिसी थी, सेल की पॉलिसी थी, वो थोड़ी सी अलग थी। इसलिए निरमा का मार्केट एकदम से बहुत टॉप पे आने के बाद में डाउन हो गया। और डाउन होने के बाद में फिर है ना, सारे ब्रोकर्स लोग, जो बेचने वाले दुकानदार थे, उन्होंने क्या किया था, अगेंस्ट में बोला कि अपन इसका बेचेंगे नहीं। ये ना अपने को उधारी में नहीं दिया, 2-2 महीने है ना माल रखते थे, लेकिन क्या करते थे, पेमेंट नहीं देते थे। और 2 महीने बाद जब निरमा वाला पेमेंट लेने जाता तो उसको बोलते थे, भैया माल बिका नहीं, लेके चल जा उठा के तेरा माल। तो 2 महीने तो पहले माल दे दो, एंगेज करवा लेते थे। अब इतने सारे इंडिया लेवल पे शॉपकीपर एंगेज करवा रहे, उसका तो लॉस हो रहा। प्रोडक्शन बंद, डिमांड नहीं, उसके बाद में एंगेज हो गया माल, उसके बाद में 2 महीने बाद जब पैसे लेने जाओ तो माल रिटर्न आ रहा, यानी सेल तो हो रहा नहीं, प्लस रिटर्न अलग से आ रहा, तो लॉस ही लॉस था। फिर इसने दिमाग लगाया, करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या, तो इसने फ्री सैंपल देना शुरू किया। हर घर घर पे इसने बोला, शॉपकीपर क्या कर रहा है, जैसे सता रहा क्या, मैं देखो इसका इलाज निकालता। इसने क्या किया, इसने किया कि देखा कि डिमांड कैसे आएंगी, डिमांड किसके पास आती है, शॉपकीपर मेरे पास करते हैं, मेरे पास डिमांड किससे आती है, शॉपकीपर, शॉपकीपर की डिमांड कहां से जाती है, कस्टमर। इसने कस्टमर को पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। इसने क्या किया, कस्टमर को घर घर जा जाके बेचा माल। बोला भैया ये लेके देखो, सर ये लेके देखो, अरे विश्वास करो हमारे पे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, अरे सर फ्री में दे रहे हैं सर, इस्तेमाल तो करो, यूज तो करो। तो इन्होंने सारे घर घर दिया, क्या हुआ, निरमा अच्छा लगने लग गया। लोग डिमांड किसके पास करने लग गए, शॉपकीपर। शॉपकीपर ने सोचा एक आधा कस्टमर आ क्या, लेकिन दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, शॉपकीपर को टेंशन आ गया। शॉपकीपर किसको फोन करने लग गया, निरमा वाले को, अरे भैया माल दे माल दे माल दे। ये क्या बोलता, माल नहीं है, क्योंकि तू 2 महीने रखेगा, रिटर्न दे देगा, अभी बोल कैश में होना तो देता, नहीं तो माल ही नहीं है, मेरी डिमांड बढ़ रही है, मैं माल नहीं दे सकता। देखो क्या हो गया, जो 2 महीने उधारी पे रखता था, 2 महीने बाद भी पेमेंट क्या करता था, देता नहीं था, और क्या करता था, माल रिटर्न देता था। अब वही बंदा क्या कर रहा, कैश में माल ले रहा है। तो ये पावर होती है फ्री सैंपल में। तो फिर क्या आईफोन फ्री में मिलेंगे अपने को, चलो आओ इधर। एग्जाम्पल, तो ये फ्री सैंपल की जो एडजस्टमेंट है, वो कौन से एग्जाम्पल में पहले तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। क्या 2000 की नई नोट बनी थी तो क्या फ्री सैंपल दिया गया था क्या। 9 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों, जिसमें एडजस्टमेंट नंबर है 7, जिसमें दिया गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो पूरा पढ़ा करो डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ बच्चे उसको डिस्टर्ब पढ़ लेते हैं ना, आगे पढ़ते नहीं, और लिख देता अपने हिसाब से, सॉल्व करता, समझा क्या। लेकिन वो गलत नहीं करता, सिर्फ नाम गलत देता है। डिस्ट्रॉय हुआ या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कब होता है माल डिस्ट्रॉय या कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, कमान, जब माल हम सेल करने की कोशिश करते लेकिन माल सेल नहीं होता। निरमा वाले ने क्या किया, माल सेल करने की कोशिश किया, सेल नहीं हुआ, समझा क्या। सेल रिटर्न आ गया, रिटर्न आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, पूरा स्टॉक बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, टेंशन आ गया, भैया करूँ क्या करूँ क्या, तो क्या किया, फ्री में सैंपल में दिया, समझा क्या। और फ्री में दिया, क्या किया, लोगों तक गया, माल दिया। इसका मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, सेल नहीं होता है तो क्लोजिंग स्टॉक बचता है, कम सेल नहीं होता है तो क्लोजिंग स्टॉक बचता है। क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो उसमें से ही माल लोगों को फ्री में देते हैं, नया बना के नहीं देते। ये 2000 की नोट नहीं बनाई हमने, ये लो बच्चों फ्री में यूज करके देखो, ओरिजिनल है। आईफोन नया बनाया 14, ये लो बच्चों यूज करके देखो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। जो माल रिटर्न आता है, पैंटीन, इस पे कंडीशनर फ्री, कहां से दिया कंडीशनर, चल रहा नहीं था इसलिए दिया। लेकिन जियो वाले ने नया आइडिया लगाया, जियो वाला बोले मैं पहले ही फ्री में देता, है ना, इनको हैबिट लगाता, बोले जैसे ना उसको आदत लगाई जाती है ना, बरोबर दुकान पे जाता फिर वो, है ना, तो पहले उसको दिए जाता, बाद में उसको हैबिट लगाते, हैबिट लगे की डिमांड होती है, वो अलग टेक्निक है, समझा क्या। तो जियो का वैसी हुआ था, मुकेश अंबानी ने क्या किया, लोगों को आदत लगाई कि डाटा यूज करने की, कहा महीने का 1 GB यूज करता था, अभी रोज का 1.5 GB यूज करता। कहा कॉलिंग के पैसे लगते थे, यहाँ पे कॉलिंग फ्री, एसएमएस के पैसे लगते हैं, एसएमएस फ्री, कार्ड 4G, स्पीड भी ज्यादा, अबे कार्ड भी फ्री, अरे बैलेंस भी फ्री, सब फ्री। नंबर लगाए लोगों ने, बाहुबली के टिकट के बाद में किसकी जगह बड़ी लाइन थी, जियो, समझा गया। नोटबंदी के बाद किसके आगे सब में बड़ी लाइन थी, जियो। लोगों ने लाइन लगाई, फटाफट सिम कार्ड लिए। पहली बार ऐसा हुआ सिम के लिए मोबाइल चेंज हुआ,
क्यों? फ्री में मिला। फ्री सैंपल अगर फ्री में मिलता है तो उसने देखा इंडिया की स्ट्रेटेजी पढ़ा, फ्री में मिला चले भंडारे में, है ना? यस और नो? अरे भैया बैठ जा, बोले खा ले फटाफट, पहले लाइन में सब मिलता पंगत में, है ना? चलो आगे। तो क्या हुआ, फटाफट लोगों ने सिम कार्ड ले लिया, सब ले लिया, गॉट इट। और वैसे ही यहाँ पे फ्री सैंपल हम देते हैं, सेल नहीं होता है, सेल को बढ़ाने के लिए देते हैं। सेल नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक का लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड कम ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसलिए फिर बच्चों फ्री सैंपल भी कहा लिखेंगे, फ्री सैंपल, कम ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 9, फ्री सैंपल दिया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अरे वाह, मुझे लगा डेबिट में लिखना है क्या? सेल का लिखते क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक का लिखते क्रेडिट में, फ्री सैंपल भी कहा लिखेंगे, बट क्या नाम से लिखेंगे? बाय गुड्स। अब एक आध दिन लिख देना बाय कैश डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अबे गुड्स ही दिए जाते, कैश कभी नहीं देते, समझा क्या? बाय गुड्स, क्या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा इतना भी चलता, समझा क्या? यस और नो? 3000 ना। अब ये हमने दे तो दिया, ये क्या दिया? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब दूसरा इफेक्ट सर क्या बैलेंस शीट के एसेट में होता? नहीं। क्या एसेट है? नहीं। लायबिलिटी है? क्या देना जरूरी है? देना ही पड़ेगा, जरूरी है क्या? फ्री सैंपल दो पहले, कंपलसरी है क्या? गवर्नमेंट का रूल है क्या? नहीं है। तो दूसरा इफेक्ट ये लॉस है, क्योंकि उतना माल हमारा फ्री में दे रहे हैं हम, लेकिन लॉस होने के बावजूद भी उससे क्या कर रहे हैं हम? पब्लिसिटी कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसलिए बच्चों दूसरा इफेक्ट भले ही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है, क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि लॉस कंसीडर होता। बट ये एकुलती एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो लॉस भी कंसीडर होता और एक्सपेंसेस भी कंसीडर होता। सर कैसे? बच्चों ये लॉस है क्योंकि माल फ्री में देना, बट ऑब्वियसली लॉस है। लेकिन एक्सपेंसेस क्यों है? हम माल फ्री में क्यों दे रहे हैं? आज का सोच नहीं रहे हम, कल का सोच रहे हैं। आज फ्री में दूंगा, कल आउट रहेगा, आज फ्री में दूंगा, कल आउट रहेगा, कल में कमाऊंगा। मुकेश अंबानी ने क्या किया? पहले 3 महीने फ्री दिया, बाद में उसने 275 करोड़ का लॉस किया। 275 करोड़ का लॉस हुआ उसको, पता था 275 करोड़ का लॉस होगा, लेकिन फिर भी बियर किया, बोले पता है लॉस होगा, लेकिन आज प्रॉफिट में। सब में बड़ी अगर कम्युनिकेशन कंपनी और जिसके कस्टमर ज्यादा होंगे कौन है? जियो। कौन सब में ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है कम्युनिकेशन सेक्टर में? जियो कमा रहा। तो पहले लॉस, शेर जब एक कदम पीछे लेता है ना बेटा, तो छलांग मारने के लिए लेता, हमेशा ध्यान में रखना, गॉट इट? यस और नो? तो लॉस था, तो लॉस है तो फ्री सैंपल लॉस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन ये एक्सपेंसेस था उसमें लॉस किया, इसलिए ये एडवर्टाइज में प्लस होता है बच्चों। एडवर्टाइजमेंट है क्या उसमें? नहीं है। अगर रहा तो उसमें क्या करना? प्लस करना, फ्री सैंपल। कितना? 3000। और ये प्लस करके बाहर जाता, जो भी आएगा वो, समझा गया? 3000, गॉट इट? और अगर एडवर्टाइज रहा तो प्लस करके लिखना, नहीं रहा तो डायरेक्ट बाहर लिखना, गॉट इट? लेकिन दोनों भी इफेक्ट कहाँ पे हुए देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एसेट में, बैलेंस शीट में गया क्या कोई इफेक्ट? नहीं, गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? समझा? फ्री सैंपल समझ में आया? यस और नो? तो यहाँ पे हमारी फ्री सैंपल की एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।